आना है तो पल्ले को जाना हो। में इस वक्त दो ही पार्टीज है, एक पीटीआई पार्टी और एक एंटी पीटीआई पार्टी। नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे तो वहां के माहौल से तंग आकर इनके प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो गए थे। लंदन से वापस आने वालों के लिए जो अब हालात है ना वो और मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। तो तन तनहा खड़ा है, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। तमाम तर रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि वोट की पर्ची पर या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान हुआ तो मसला हो जाएगा और इलेक्शन मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद में ये रात के अंधेरों में तय हो रहा है कि अगर किसी को आना है तो बल्ले को जाना होगा। ये भी करके देख लें, आप लोग बैलेट पेपर पर बल्ला का निशान नहीं लेके आएंगे तो अवाम भी इस इलेक्शन का बाइकाट कर देगी। तब फिर आप लोग क्या करेंगे? मुल्क में इस वक्त दो ही पार्टीज है, एक पीटीआई पार्टी और एक एंटी पीटीआई पार्टी। अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, कोई तैयार ही नहीं होगा कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं। बेहतर है मुल्क का पैसा और काम का वक्त बचाए, मियाँ साहब को वजीर आजम की कुर्सी पे आप लाकर बिठा दें, कोई कुछ नहीं आपको कहेगा। मजहर अब्बास ने कल अपने ट्वीट में कहा है कि ये वक्त तारीखी गलतियां दुरुस्त करने और अदलिया के लिए सोचो विचार का है। अगर माजी वाला तरीका कार जारी हुआ तो सियासी निजाम नहीं चल सकेगा। अदालती निजाम को गैर सियासी बनाने की जरूरत है। वफाक और दो सूबों में इंतखाबात वक्त पर नहीं कराए गए। आज लोग शकूक व शहबात का शिकार हो रहे हैं, तो इस सब के जिम्मेदार रियासत और इलेक्शन कमीशन खुद है। कैमरा की हिदायत का कदगन करने की कोशिश की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी अहकामात में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कानून अंधा होता है, हमारे यहाँ तो कानून ये देखता है कि किस केस का पीछे किसका फेस है और इस फेस का क्या केस है। जिसका फेस ताकतवर होगा इसका केस कमजोर होगा और जिसका फेस कमजोर होगा इसका केस ताकतवर होगा। मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंक वाला हिसाब ये आजकल चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम कराने के लिए जो मामला था वो चैलेंज कर दिया है और आज लाहौर हाई कोर्ट पर सबकी नजरें कि क्या इमरान खान इलेक्शन दोबारा लड़ सकेंगे, क्या इंट्रा जो इलेक्शन पार्टी के इलेक्शन है उनके बारे में क्या फैसला होगा। इमरान खान के वकील ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और इमरान खान चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। अब देखना ये है कि पहले तो ये काबिल समात दरख्वास्त है कि नहीं, तो शुक्र है इसको काबिल समात मान लिया गया और इस दरख्वास्त को आगे 5 रुकनी बेंच जो लार्जर बैंक है उसके सामने भिजवा दिया गया है। अब देखते हैं कि कब इसकी समात होती है। और दूसरी जो दरख्वास्त थी इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से, वो भी पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रहने की थी। तो ये दोनों केसेस जो है वो चैम्बर के अंदर ही उनकी समात हुई है और इनको भी इन दोनों केसेस को लार्जर बेंच के हवाले जो है वो कर दिया गया है। अब लार्जर बेंच ही ना अहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले मामले को टेकअप करेगा, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 दरखास्तें जो है वो दायर हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन को माना जाएगा या ये फैसला इन इलेक्शन के खिलाफ जो भी है इनकी समात है उसको माना जाएगा, या ये फैसला महफूज कर लिया जाएगा या इसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। ठीक है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो 10 जून 2022 को हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। लंदन से वापस आने वालों के लिए जो अब हालात है ना वो और मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, या शायद उनको अपनी ग्राउंड पोजीशन का पता चल गया है, सर्वेस बता रहे हैं, या वो ये इन सबको देखने पर और फैसला करने पे मजबूर हो गए हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसी में उनकी इज्जत रह जाएगी, क्योंकि नून लीग ने भी हल्का बंदियों पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि बहाने कहां से कहां पर लेके जा रहे हैं। कभी अफगानिस्तान के बाशिंदों का शनाख्ती कोड जाली वोट निकल आ जाता है, कभी हल्का बंदियों का मामला निकल आ जाता है, कभी सर्दी का मामला निकल आता है। जावेद हाशमी ने कल कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात जो है वो पीटीआई है। नईम हैदर पंचोता ने कल अपनी ट्वीट में कहा, मरियम औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कहा कि मरियम औरंगजेब का साहब कह रही थी कि 21 इंच की टीवी पर इमरान खान नवाज शरीफ को वजीर आजम बनता देखेंगे। तो मैं मरियम औरंगजेब साहब से कहता हूं कि इंशाल्लाह हम आपको एक बड़ा पर्दा लगवा के देंगे जिस पर आपको दिखाया जाएगा कि इमरान खान वजीर आजम बन गए हैं।
खैर ये तो मुस्तकबिल से पहले की बातें हैं, अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परिंदे अपने घोंसलों को छोड़ के उन्होंने दूसरे घोंसले देखने शुरू कर दिए हैं और उनकी परवाजें अब दूसरे घोंसलों तक शुरू हो जाती हैं। अब वो नून लीग के घोंसलों में शामिल होते हैं या पीपल्स पार्टी के घोंसलों में शामिल होते हैं। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसने भी अब इस पार्टी से जाना है ना, इसको चले जाना चाहिए। इमरान खान के साथ वही सिर्फ खड़ा होगा जो सच्चे दिल से इसके साथ खड़ा रहेगा। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये पार्टी खत्म हो जाएगी, मगर इसमें अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जो मुखलिस और सच्चे हैं, जिन्होंने मुश्किलात का सामना किया है, तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन पार्टी और इमरान खान को नहीं छोड़ा। वो शख्स जो क्रिकेट के बाद अपनी जिंदगी दुनिया घूमते हुए आसानी से गुजार सकता था, इसने इस कौम की तकदीर बदलने के लिए सियासत को ज्वाइन किया और हमारे लिए आज वो जेल में बैठा है। इससे उसका क्या फायदा है? उसको इससे कौन सी जायदादें मिल रही हैं? अय्याज मीर साहब ने कल अपनी इंटरव्यू में कह रहे थे, क्या ही कमाल शख्स है इमरान खान, डट गया है, खड़ा हो गया है, पीछे हटने को तैयार ही नहीं। कुदरत ने इमरान खान को बहुत मजबूत बनाया है। सब कहते हैं हालात ठीक नहीं है, लेकिन वो तनहा खड़ा है, हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। इस उम्र में तो हम जैसे कुछ कर ही नहीं सकते, और इसके इरादे, इसकी बॉडी लैंग्वेज इस किस्म की है कि वो 10 जवानों को भी पीछे छोड़ देता है। इतने मुश्किल हालात में भी वो जेल के अंदर अपनी एक्सरसाइज पर तवज्जो देता है, अपनी खुराक पर जो मिलता है खा लेता है और शुक्र अदा करता है। जबकि नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे तो वहां के माहौल से तंग आकर इनके प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो गए थे। अभी तक इमरान खान के इस तरह के प्लेटलेट्स कम क्यों नहीं हुए? क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो अवाम के लिए हर दुख तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है और इसके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला आ जाता है कि वो अपने मौकफ पर डटा रहे, पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए। दूसरी तरफ जिन लोगों ने मुल्क को और आवाम का पैसा खाना होता है ना, इनके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। वो किसी ना किसी का बहाना बना के वहां से निकलने की कोशिशों में लगे रहते हैं। शायद मैं यहाँ पे गलत हूं या मेरी राय से लोग इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन ये सवाल मैं आपसे करती हूँ कि पाकिस्तान के लिए कौन सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतरीन है, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिले। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।